हेलो फ्रेंड्स, मेक योर फ्यूचर विद अस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीटीसी के प्रैक्टिकल का जो है 5वां सेक्शन का वीडियो है, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को खेल के माध्यम से गणित सिखाने की प्रोजेक्ट की बात की गई है। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक ढूंढ के लाए हैं। आप इस टॉपिक पर अपने विचारों को लिख करके, अपने जो है खेल को लिख करके अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला खेल है अपना गिनती व पहाड़े। खेल के माध्यम से गिनती व पहाड़े कैसे सिखाएंगे हम बच्चों को। दूसरा खेल हम जोड़ और घटाना कैसे सिखा सकते हैं। तीसरे खेल के अंतर्गत हमने रखा है विभाजित होने वाली संख्याओं को आगे बढ़ाने के क्रम में हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको खेल के रूप में इस प्रक्रिया को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। चौथे खेल के रूप में ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान हम कैसे करा सकते हैं। पांचवें खेल की अगर हम बात करें तो खेल खेल में हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। अगर हम पहले खेल की बात करें, गिनती और पहाड़े सिखाने की बात, दोस्तों अगर आपने भी प्राइमरी स्तर की परीक्षा जो की होगी प्राइमरी विद्यालय में, तो आप भी देखे होंगे टीचर क्या करते थे, एक गोला बनवाते थे बच्चों का और उसमें क्या करते थे, किनारे किनारे बच्चों को बैठा दिया जाता था और गिनतियाँ स्टार्ट कराई जाती थी। कोई एक बच्चा स्टार्ट करता था, खड़ा होकर के जो है गिनती गिनता था और जहाँ उसकी गिनती खत्म हो जाती थी या जहाँ वो भटक जाता था उसको बैठा करके दूसरे जो बच्चे को स्टार्ट कराया जाता था कि अब जो है तुम्हारी बारी खत्म हो जाती है या तुम्हें जो है गिनती नहीं आती है, दूसरा कोई बच्चा गिनती गिनेगा। ऐसे ही हम एक गेम बनाने जा रहे हैं। देखिएगा गेम क्या है, गिनती और पहाड़े हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए बच्चों को एक गोले में बैठाने के बाद अगर हम ये करें कि किसी भी क्रम से एक बच्चे को स्टार्ट करें और बोलें कि गिनती जो है हर एक बच्चा एक एक नंबर गिनता चला जाएगा। इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा बीच में मान लीजिए गिनती भूल जाता है या नहीं गिन पाता है तो उसको क्या होगा, उसको पनिशमेंट के रूप में खेल से बाहर कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो है एक भावना जागृत होगी कि वो खेल में बने रहें और इससे वो जो है गिनती आसानी से सीखते रहें। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस जो हमने जितनी बातें बोली हैं इसको हमने शब्दों के रूप में लिखने जो है बताने की कोशिश की है। आप स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके आप पूरे जो है स्टोरी को या पूरे गेम को आप लिख सकते हैं। आप अपना अलग से गेम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़िए पूरी स्क्रीन को, उसके बाद जो अगर जो है गेम अच्छा लगे आप इसको भी उतार सकते हैं या फिर आप अलग से अगर कुछ बनाना चाहें तो आप इससे रिलेटेड अलग बना सकते हैं। अगर हम दूसरे गेम की बात करें, जोड़ना और घटाना कैसे है, इसमें भी वही काम किया जा सकता है। क्लास के सभी बच्चों को एक जो है गोल जो है गोले के अंतर्गत बैठा दिया जाए और बोला जाए, कोई एक पर्टिकुलर संख्या दे दी जाए कि आपको गिनते हुए बोलना है। मतलब जैसे किसी भी बच्चे से बोल दिया जाए कि +2 करके बोलना है। 2 करके बोलने का मतलब ये है कि एक कोई बच्चा एक बोला तो इसके बाद वाला बच्चा जो है उसमें 2 जोड़ के बोलेगा, 3 बोलेगा, उसके बाद वाला 5 बोलेगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरह से सीरियल चलता जाएगा। और जो बच्चा जो है आंसर जो है गलत बताए या जो है जोड़ ना पाए उसको क्या करेंगे, आप एक जो है नियम के आधार पर खेल से बाहर कर देंगे। तो आप जो है धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है एक भावना आएगी, नहीं उसको जोड़ना सीखना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है जोड़ना और घटाना जो है सिखाने के लिए बच्चों का। ये भी शब्दों के रूप में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और इसे एक खेल के रूप में आप अपने प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम तीसरे खेल की बात करें, विभाजित होने वाली संख्याओं वाली संख्या पर आगे बढ़ो। इस प्रकार अगर एक गेम बनाएं कि हमें मान लीजिए आप बच्चों को कहते हैं कि सभी लोग गोला बना के बैठ जाएं। एक गोले के अंतर्गत सभी बच्चे अगर बैठे हैं, आपने बोला कि वे हमें संख्याएं नहीं बतानी है जो 5 से डिविजिबल हों, मतलब 5 से विभाज्य हमें संख्या नहीं बतानी है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये संख्याएं हमें नहीं बोलनी है। उसके बाद सब बच्चे जो है गिनती करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे किसी भी बच्चे से आप स्टार्ट करेंगे, कोई बच्चा 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, 5 नहीं बोलना है। आपके गेम का ये रूल है। अगर जो है इसके बाद मान लीजिए पहला 1 बोला, दूसरा 2 बोला, तीसरा 3 बोला, चौथा 4 बोला, पांचवें का नंबर 5 बोलने का, लेकिन वो 5 नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो है गेम का रूल है कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं नहीं बोली जानी है। इसके बाद 6 बोलेगा, 7 बोलेगा, 8 बोलेगा, 9 बोलेगा। अगर 10 बोल दिया किसी ने तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 जो 5 से डिविजिबल संख्या है। आप एक ऐसा गेम बना करके बच्चों को डिविजिबिलिटी सिखा सकते हैं कि हाँ इस संख्या से विभाजित ये वाली होने वाली ये संख्याएं हैं
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस गेम को भी शब्दों में लिखा गया है, आप वहाँ से पढ़िए। अगर गेम अच्छा लगे तो इस गेम के बारे में आप अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अलग कोई गेम लगता है कि हाँ हम ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के अंदर करा सकते हैं जिससे वो खेल खेल में सीख सकते हैं, तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर हम बोले चौथे गेम के बारे में, चौथे गेम को देखिएगा, लिखा है ज्यामित आकृतियाँ। ज्यामित आकृतियों की पहचान कैसे कराएंगे? मान लीजिए आपके क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं और आपको जो है उनको ज्यामित आकृतियों का मतलब है त्रिभुज, चतुर्भुज, इसके बाद वर्ग, आयत, घन, घनाभ, इस प्रकार की ढेर सारी आकृतियां हैं। इन्हें बच्चों का ज्ञान कराना है। सबसे पहले आप इन सभी आकृतियों को बच्चों को ज्ञान करा दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इनका जो है इसके प्रारूप का जो चित्र बनाइए और एक गोले के अंतर्गत रख दीजिए और बच्चों को बोलिए कि जो है हर एक बच्चे को एक एक आकृति उठाने के लिए बोले, पार्टिकुलर आकृति। जैसे किसी से आपने कहा त्रिभुज उठा के लाओ, अगर वो त्रिभुज नहीं उठा के ला पाता है तो इसका मतलब उसको जो है त्रिभुज का ज्ञान नहीं है। इससे क्या होगा, ये एक्टिविटीज कराकर बच्चों को आप आकृतियों का ज्ञान करा सकते हैं। ये भी एक गेम के रूप में अपने जो है शामिल किया जा सकता है। और इसका जो है इस गेम के बारे में आगे लिखा गया है, आप पढ़िए, उसको देखिए। अगर जो है गेम अच्छा लगे आप इसको भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। देखिएगा, पांचवा गेम है खेल खेल में मूल्यांकन। खेल के मूल्यांकन का मतलब ये होता है जितना आपने सिखाया है उन सब बातों को आप जो है बच्चों से देखिए कि क्या बच्चों ने सीख लिया है या जो है सीख पाया। जैसे इसको, ये एक गेम का ही पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने बच्चों जो है जितनी भी चीज़ें आपने बच्चों को बताई है, जो भी आपने पढ़ाया है, उसको पर्ची पर क्वेश्चन के रूप में लिखिए और सब बच्चों को बांट दीजिए। बच्चों को एक गोले के अंदर बैठा दीजिए। करेंगे क्या, मान लीजिए आपने बच्चों से कहा कि जिसको जो क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन वो पढ़ेगा और उसका जवाब देगा। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। आप इस गेम का भी यूज करके बच्चों के अंदर जो है एक एक्टिविटीज ला सकते हैं जिससे वो जो है खेल खेल के द्वारा जो है सभी कार्यों को सीख सके। तो इस खेल के बारे में भी आगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। जो वीडियो को पॉज कीजिएगा, देखिएगा। अगर जो है गेम समझ में आता है आप इसको अपने प्रोजेक्ट के रूप में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।